और आज हम निर्गमन अध्याय 1 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। निर्गमन जो दूसरी किताब है पुराने नियम की, हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। आप उसे सम्मुख देखिए। और लिखा क्या है, इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, ये हैं रूबेन, सीमोन, लेवी, यहूदा, इस्कार, जबलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद, आशेर। 5वीं आयत, यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निजवंश में जो उत्पन्न हुए वे 70 प्राणी थे, और यूसुफ, उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। परंतु 7वीं आयत, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी। इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी। वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश जहां वो रह रहे थे, मिस्र के देशों में जहां वो रह रहे थे, वो देश भर गया। हालेलुया। आगे नीचे 8 आयत में, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इज़राइली हमसे गिनती में, सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बहुत बढ़ जाए, यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। 11 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले को नियुक्त किया कि वो उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पित्तोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वे इज़राइलियों को दुख देते गए, त्यों-त्यों वो बढ़ते और फैलते गए, इसलिए वे इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी 13 आयत, तो भी मिस्रियों ने इज़राइल से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन के गारे ईंट खेतों के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिससे किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। आगे 15, सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न करने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। बड़े ध्यान से सुनना है, बाइबल है तो उसमें देखना है। 17 आयत में लिखा है, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा को ना मान करके उन लड़कों को, नवजात शिशुओं को जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाया, और तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, ऐसा क्यों करती हो? राजा फिरौन ने सवाल किया। तो धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। 20 में पढ़ेंगे, इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी और उसने उनके घर बसाए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन को पढ़े जाने पर हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के अद्भुत काम और उसके उस प्रोसेस को हम समझ पाते हैं जो वो हमारे लिए करना चाहता है। अब यहां अगर हम देखें, हमने उत्पत्ति को क्रॉस कर लिया, हमने उत्पत्ति में यात्रा कर ली, और उत्पत्ति के आखिरी जो हीरो बने वो यूसुफ बने 50 अध्याय में, यूसुफ। और उसके बाद हम एंट्री करते हैं निर्गमन की किताब में। अब हम जब निर्गमन में आ चुके हैं और इस समय परमेश्वर के लोग बहुत सारे सामर्थी हो गए हैं, क्योंकि यूसुफ मिस्र में एक ऐसे राजा के संग था, जो राजा वो फिरौन यूसुफ को बहुत मानता था, अधिकार सत्ता उसे दिया था और उसे एक राजा के रूप में उसने स्वीकृति दे दी थी, जिससे कि परमेश्वर की जो प्रजा थी बड़ी ही संपन्नता के साथ और बड़े ही आनंद के साथ फलते और फूलते और समृद्धशाली होते गए।
लेकिन जब वो पुराना फिरौन मर गया तो जब नया फिरौन आता है, नया राजा आता है पर इज़राइल में और मिस्र में आता है, तो वो इज़राइलियों को देखता है क्योंकि वो सब नजदीक ही रह रहे थे। और जब वो इज़राइलियों को देखता है कि ये बहुत ही बढ़ चुके हैं और बहुत ही सामर्थी हो चुके हैं, तो शैतान ने उस फिरौन के मन में दो ऐसी मुख्य बड़ी बातें डाल दी। जरा ध्यान से समझिएगा, दो ऐसी बड़ी मुख्य बातें डाल दी। पहली कि इन इज़राइलियों को अब हमें परसिक्यूट करना है, इन्हें हम सताएंगे, इन्हें हम कमजोर करेंगे, इन्हें हम उनके विश्वास से या उनके धार्मिक काम से इन्हें अलग करके इन्हें तोड़ेंगे और इन्हें अपने व्यवहार में, अपने विचारधाराओं में मिलाएंगे और इनसे अधिक से अधिक अनर्गल परिश्रम करवाएंगे, फिजूल इनसे परिश्रम करवाएंगे और इन्हें परेशान करेंगे। ये शैतान ने पहली युक्ति निकाली। अब मैं आपसे सवाल करता हूं भाई बहन, ध्यान से समझिए। उत्पत्ति की घटना में अब्राहम की जो यात्रा थी, जो जर्नी थी, वो फुल ऑफ द स्पिरिचुअल थी, मतलब पूरी तरह आत्मिक थी। और आपको पता होना चाहिए कि अब्राहम जहां जहां वो जाते थे, जिस जिस एरिया से होकर जाते थे, जहां जहां वो ठहरते थे, वो अधिक संपन्नता और अधिक शक्तिशाली एक व्यवहार में जीते थे। वो कहीं भी कमजोर अवस्था में नहीं जिए। अगर उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो अगर हम अबीमेलेक के यहाँ देखें, फिरौन के यहाँ देखें, जब अब्राहम की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, तब भी परमेश्वर वहां उपस्थित होकर के बहुत बड़े काम किया और अशुद्ध नहीं होने दिया अब्राहम की पत्नी को और बड़ी सुरक्षा दी। कई ऐसी जगहों पर हम देखते हैं कि अब्राहम जहां जहां जाते थे वहां वहां परमेश्वर अब्राहम के साथ रहते थे। क्यों? यह एक बड़ा सवाल है। याद रखें कि परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर नए नियम तक अगर हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य तक, तो कहता है कि मैं तेरे साथ वास करूंगा, मैं तेरे घर में रहूंगा, अब मैं मनुष्यों के बीच में डेरा करूंगा और तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। याद रखें कि हमारी बातें बदल जाती हैं, हम झूठी गवाही दे देते हैं, हम तमाम झूठ बातों को कह देते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी बात कभी बदलता नहीं है। याद रखें, वो अपनी बातों को कभी बदलता नहीं है। वो अपनी बातों को जो एक बार कह देता है वो उसका कानून बन जाता है, वो उसका नियम बन जाता है। हालेलुया। उदाहरण के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसने किसी बात पर जजमेंट दे दिया, उसने अगर अपनी जजमेंट दे दी, अपनी बातें कह दी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, जो संविधान के अनुसार उसने अपनी बातें कह दी, तो वो उसे कोई काट नहीं सकता। आपका परमेश्वर सुप्रीमो का सुप्रीम है, जो स्वर्ग में वास करता है। उसकी जो बातें हैं, उसने जो एक बार कह दी, वो फिर कटने वाली नहीं होती। उत्पत्ति 12 अध्याय में, उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति जब शुरू हो रही है, 12वें अध्याय में जो वाचा, जो परमेश्वर ने अपनी बात अब्राहम को सौंप दी, जो कानून सौंप दिया, जो उसने वाचाएं दे दी, उस वाचा को वो कभी भी बदलता नहीं है। वो चीज निरंतर चला आ रहा है। अब वो उत्पत्ति क्रॉस कर चुका है, अब आ गया है निर्गमन में। लेकिन निर्गमन में स्थिति क्या है? निर्गमन में स्थिति यह है कि अब राजा बदल चुका है। अब शैतान ने राजा के अंदर, फिरौन के अंदर ये बात डाल दी है कि इन्हें सताओ, इन्हें कमजोर करो, इनका विश्वास कमजोर करो, इनको अपने परमेश्वर के प्रति घृणा आने लगे, ऐसा व्यवहार इनसे कर। और जब शैतान ने फिरौन के अंदर यह बात डालता है, तो फिरौन वही काम करता है और वो कह देता है कि अब मैं इन्हें अधिक कठिन परिश्रम कराऊंगा, क्योंकि ये मुझसे अधिक सामर्थी हो गए। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 7 आयत को आपसे पढ़ूं तो एक बात ध्यान से समझिए कि मिस्र में रह करके परमेश्वर के लोगों की स्थिति क्या थी। लिखा क्या है? परंतु इज़राइल की संतान फूलने और फलने लगी। ये कहां हो रहा है?
ये हो कहां रहा है? ये फिरौन के ही एरिया में, ये मिस्र के ही राज्य में, ये मिस्र के ही किंगडम में परमेश्वर के लोग फूल और फल रहे हैं, और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए। कहां बनते चले गए? उस फिरौन के किंगडम में, फिरौन के राज्य में ही, और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश जो फिरौन ने उनको दिया था वो सारा देश भर गया। और अब मिस्री लोग छोटे समझ में आने लगे, मिस्री लोग कम समझ में आने लगे, परमेश्वर के लोग भर गए। ये बरकत, ये आशीष, ये संपन्नता, ये वैभव किसने दी? परमेश्वर ने दी। अब क्या है? अब जब ये संपन्नता सब कुछ वहां पर है, लेकिन जब नया फिरौन आता है तो इन्हीं संपन्नता को चोरी करने के लिए, इसी वैभव को चोरी करने के लिए ये फले फूले नहीं, ये परेशान रहें, ये दुखी रहें, ये कष्ट में रहें और अपने परमेश्वर को धिक्कारें, अपने परमेश्वर को वो पसंद ना करें, ऐसा शैतान ने युक्ति किया। हालेलुया। और जब ये परिस्थितियां बनने लगी तो वहां लिखा है कि वो उसे सताने लगे। राजा सताने लगा, फिरौन सताने लगा। किसको सताने लगा? जो परमेश्वर पर फेथ रखते थे, जो परमेश्वर की प्रजा थी, जो परमेश्वर के लोग थे, उस पर सताव आने लगा। और इतना सताव आने लगा कि वे लोग एकदम परेशान हो गए, एकदम से अपने आप को खत्म करने लगे। और वहां लिखा है कि और फिर दूसरा तरीका क्या किया उसने? दूसरा तरीका शैतान ने वहां वो किया कि जो भी संतान, बेटा, मेल, फीमेल नहीं, मेल, जो संतान पैदा हो, बेटे के रूप में पैदा हो, उसे मार दो। हालेलुया, उसे मार दो। अब इतना वो डर गया है, शैतान डर चुका है, फिरौन डर चुका है, फिरौन की मानसिकता डर गई है, फिरौन का विवेक डर चुका है। वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है कि ये लोग बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर का काम भी बढ़ रहा है, ये लोग बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य भी बढ़ रही है। क्योंकि 7 पद में लिखा है कि वो फूलने और फलने लगे और अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतने अधिक बढ़ गए कि वो देश भर गया। इससे शैतान को चिंता होने लगी और उसने कह दिया, 2 चीजें उसने की। पहला, उनके फेथ को खत्म करो, उनके विश्वास को खत्म करो। जो संपन्न हैं, जो वैभवशाली हो चुके हैं, धन संपत्ति में बढ़ चुके हैं, इनको सब खत्म करो, इनको कमजोर करो, इनको गुलाम करो और इन पर चार्ज लगाओ, इनको अधिक से अधिक शताव के लिए समर्पित करो, इनके कामों को और अधिक कठिन कर दो। और दूसरा, जो संतान पैदा हो, जो बेटा पैदा होगा, उसको मार दो। ये बहुत बड़ी शैतान की चाल थी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये परिस्थिति जब आ रही है तो हम वहां पर इस परिस्थिति को लेकर के, अगर आप उस जगह पे होते, आप क्या सोचते? जैसे कि कुछ परिस्थितियां आज बनी हुई हैं कि आपके फेथ को खत्म करने के लिए शैतान तमाम विधि को करता है, शैतान तमाम योजनाओं को आपके ऊपर करता है, आपको झूठे मुकदमे लगाता है, आपको जेल भेजता है, आपकी जिंदगी की वो स्रोत को, काम को बंद करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे डर लग गया है कि कहीं न कहीं अगर मैं इन्हें कमजोर नहीं करूंगा तो ये मुझसे शक्तिशाली हो जाएंगे। और आपको शक्तिशाली करने वाला परमेश्वर है, हमें आपको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है, आपको बहुमूल्य करने वाला परमेश्वर है, आपको जीवन को आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब वो मिस्र में आए 70 थे, आज कितने हैं? 15 लाख हो गए, 20 लाख हो चुके हैं, अब वो भर चुके हैं, शक्तिशाली बन चुके हैं। ये दशा किसने दी? परमेश्वर ने दी। पर अब उसके साथ एक बड़ा सताव का सामना भी परमेश्वर के लोगों के सामने आ गया। और वो किस तरीके से आ गया? और वो एक आहट के रूप में दिखने लगा है। अब वो एक समस्या के रूप में इजरायलियों के ऊपर दिखने लगा है। और वहां पे लिखा हुआ है कि
अब वो उन पर क्या करने वाला है। अब लिखा है कि अब उन पर अधिक चार्ज बढ़ा दिया जाए, और लिखा है कि उनके साथ और अधिक, इसलिए उन्होंने 11 पद में लिखा है, उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले को नियुक्त किया कि उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। हालेलुया, उनको दुख दिया करें। दुख देता है शैतान, दुख देने के लिए अब आ गया है। वो आपकी जिंदगी को सही देखना नहीं चाहता, वो आपको दुख देने के लिए आ गया है। वो आपके आशीषों को चुराने के लिए प्रोग्राम बनाता है, वो आपके प्रार्थना रूपी जीवन को चुराने के लिए प्रोग्राम बनाता है। अब ये मैं कहूंगा कि अब ये जो चीजें आई हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए कि मान के चलिए कि वो लगभग 40 साल 30-40 साल यूसुफ रहा और बड़ी ही आजादी के साथ, बड़ी संपन्नता के साथ एक टाइम परमेश्वर ने दिया, और उस टाइम में इजरायली बलवंत हुए, उस टाइम में इजरायली संपन्न हुए, उस टाइम में इजरायली फले फूले और इतने सामर्थी हो गए कि वो पूरे देश में भर गया। पर अब क्या करना है? अब जो सताव आ रहा है, अब जो मुश्किलात आ रहे हैं, अब जो दुख आ रहे हैं, वो किस लिए आ रहे हैं? वो छीनने के लिए आता है, आपके फेथ को छीनने के लिए, आपके विश्वास को छीनने के लिए, आपके प्रार्थना रूपी जीवन को छीनने के लिए, आपके धन को छीनने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, आपकी जिंदगी को नाश करने के लिए शैतान की ये प्रोग्रामिंग बनती है। और यहां पर फिरौन ने वही प्रोग्रामिंग किया, शैतान ने जो उससे कहा था। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।